प्रिय पिला माने आज विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को मु राजेश कुमार नायक तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। आज विज्ञान शिक्षण में आम सप्तम श्रेणी विज्ञान विषय पोषण संपर्क में पाठ पढ़ा। पिला माने गत दुईटा क्लास रे आम पोषण संपर्क में किसी तथ्य जानी आस सेगुड़ आम मन पकईदेवा। जीव शरीर वृद्धि आ क्षय पूरण काम करने आमको शक्ति आवश्यक। खाद्य ग्रहण शरीर में तार विनियोग परिपाक शोषण बा आत्मीकरण और अव्यवहृत खाद्यर बहिष्करण प्रक्रिया को सामूहिक भाव कौन कह जाए पिला माने पोषण कह जाए। जीवर पोषण पाई आवश्यक उपादान मान कौन कह जाए पिला माने पोषक कह जाए। सबुज उद्भिद माने पत्रहरित बा सबुज कणा साहाय्य सूर्यालोक शक्ति आहरण करी जल और अंगारकाम्लर संयोग करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। एही प्रक्रिया को कौन कह जाए पिला माने आलोक श्लेषण बोली कह जाए। केवल सबुज कण नथिबा उद्भिद एही उपाय रे खाद्य प्रस्तुत करुथिबारु सेमाने स्वभोजी अटंती। सबुज कणा नथिबा उद्भिद और समस्त प्राणी परभोजी अटंती। पिला माने केवल सबुज कणा थिबा उद्भिद एही उपाय रे खाद्य प्रस्तुत करि परथिबारु तांको कोन कहगला पिला माने स्वभोजी बोली कहगला। परभोजी मानक मध्यरे परजीवी और मृतभोजी अंतर्भुक्त। कमंडलू परी केतक मांसाशी उद्भिद अछंती सेमाने कौन करती ना जबखाद्यन आवश्यकता पूरण करने कि कीटपतंग मानक खाई थांती। केतक स्थान रे जीव जीव मध्य गोटे सहजीवी जीवन क्रिया संपादित हुए ताकू सहावस्थान बोली कह जाए। एबे आजिर विषय वस्तु हूँ पिला माने प्राणी पोषण। प्राणी पोषण कौन पिला माने ना प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। एथिपाई से माने कौन करती ना विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मानक ऊपर निर्भर करिथांती। तुमे माने मध्य गोटे प्राणी तुमे निजर खाद्य पाई कि पूर्व क्लास रे आम आलोचना करिचे आमे उभय उद्भिद और प्राणी मानक ऊपर निर्भरशील। से सब खाद्य जो खाद्य आमे खाऊचे से खाद्य सार को प्राणी माने कौन करती ना विभिन्न पाचक रस द्वारा सलीकृत करथांती। आउ परे सेही पदार्थ गुड़ी को निजर शरीर वृद्धि और विकास रे नियोजित करथांती। याकू सामूहिक भाव में कौन कह जाए पिला माने प्राणी पोषण बोली कह जाए। पिला माने पिला माने समस्ते जेते प्राणी अछंती जेते पशु पक्षी समस्ते अछंती समस्तकर कौन खाद्य खाइबा प्रकार एक प्रकार समस्ते कौन एका प्रकार खाद्य खाती ना। प्राणी मानकर भिन्न भिन्न प्रकार खाइबार अभ्यास को कह जाए खाद्याभ्यास। किए चोबाई चोबाई खाद्य खाती तो किए फाड़ी फाड़ी खाद्य खाती। किए चाटी चाटी खाइला बेले किए पाकुली करी खाती। किए गिली करी खाइला बेले किए शोषी करी खाद्य खाई थांती। टिके मन पकेलो पिला माने काऊ किपरि खाए खुंपी खुंपी करी काऊ खाद्य खाई थाए। बाघ किपरि खाद्य खाई थाए पिला माने फाड़ी फाड़ी करी खाद्य खाई थाए। कुकुर किपरि खाए पिला माने चाटी चाटी करी खाद्य खाई थाए। सेहीपरि तुम घरे थिबा गाई किपरि खाद्य खाई थाए गाई तुमर पाकुली करी खाद्य खाई थाए। आ साप केमिति खाद्य खाए पिला माने गिली करी से तार खाद्य आहरण करिथाए। आ आमे मनीष माने किपरि खाद्य खाऊ चोबाई चोबाई की खाद्य आमे ग्रहण करिथाऊ। पिला माने एई चित्रटी देख एपरी जीव तुम माने देखिच तुम दैनंदिन जीवन में केबे लक्ष्य करिच यह किपरि देखा जाउची तारका परि देखा जाउची। आर ना कौन जानच पिला माने तारका माछ। एई तारका माछ कौन करे तार मुख्य खाद्य कौन जानिच पिला माने गेंडा और शामुका। सेमानकर कोमल मांसल देह आउ सेई मांसल देह कौन होता है ना गोटे मोटा कठिन खोलपा द्वारा आवृत बा घोड़े हुई रही है। से कठिन खोलपार मुख्य उपादान कौन जानच पिला माने कैल्शियम कार्बोनेट। गेंडा शामुका जेते बेले खोलपा भितर बाहरी थांती तारका माछ कौन करे सेतिकी बेले तार पाकस्थली बाहर को काढ़ी आनी सेमानकर कौल मांस को खाई दे थाए। एहीपरि भाव में कौन करथाए ना तारका माछ निजर खाद्य आहरण करिथाए। पिला माने आमे बे आमर परिपाक विभाग प्रक्रिया संपर्क में आमे जानिबा किपरि आमर परिपाक क्रिया संपादित होउची। आमे माने किपरि खाद्य खाऊ पिला माने आमे माने आमर पाटी बाट देकी खाद्य को ग्रहण करू। खाद्य हजम होला परे कौन हुए ना अदरकारी खदड़ा अंश मल रूप में आम शरीर निर्गत होता है। तेणु तुम अनुमान करिपारुथिबो जे पाटी ठारू आरंभ होई मलद्वार पर्यंत गोटे लंबा नली लंबी आउ ताकू कौन कह जाए पिला माने जानिछ खाद्य नली बोली कह जाए। आमे जेमिति खाद्य को खाऊचे
बा जमिति आम खाद्य को ग्रहण करुचु तहिरु दरकारी पदार्थ कौन होची ना आम देहरे शोषि नेला परे तार आत्मीकरण हैला परे कौन ना तार रूप बदली जाए आ जो अदल बदल काम आम शरीर भितर हैला ताकू ही आमर कह जाए परिपाक क्रिया बा हजम क्रिया। बुझिपार पिला माने आम परिपाक क्रिया केमिति संगठित होची पूरा पाटिरू मलद्वार पर्यंत एक लंबा नली माध्यम खाद्य गुड़िक ग्रहण करा जाउची से गुड़िक विभिन्न पाचक रस द्वारा सरलीकृत होइकि कौन होची ना आम शरीर रे आवश्यकता को पूरण करुछि। देख पिला ये लक्ष्य कर मु जहाँ कहली ये चित्र तुम्हें मैंने भल भाव लक्ष्य कर देख तुम पाटिरू गोटे नली बाहरी जहाँ कि खाद्य नली कह जाए मुख गह्वर खाद्य नली तापर आसीगला कौटी पाकस्थली पाकस्थली पर क्षुद्रांत्र क्षुद्रांत्र पर बृहदंत्र बृहदंत्र पर मलकोष्ठ तापर मलद्वार देकी खाद्यटी निर्गत हो जाऊँगी। तेरे पिला माने आमे एई गुडी सब कौन करवा स्वप्न वारी पाठ पढ़ा पड़ो पिला माने आमे प्रथमे मुख गह्वर संपर्क में पढ़ा मु जहाँ चित्र तुम मानक लक्ष्य कली ये से ठीक भाव में लिखाई देख पिला माने जे परिपाक प्रक्रिया संपूर्ण करने लगी खाद्य तंत्रर विभिन्न अंश अलग अलग भाव में कार्य करथांती समस्त काम स्वतंत्र पाटिरू आरंभ होता खाद्य तंत्रर विभिन्न अंश गुड़िकर ना चित्र जहाँ मुझे कहली जे प्रथम मुख गह्वर रहा तापर रहा खाद्य नली तापर रहा पाकस्थली पाकस्थली पर ग्रहणी ग्रहणी पर क्षुद्रांत्र तापर आसला बृहदंत्र तापर मलकोष्ठ तापर होची मलद्वार एहीपरि भाव में आम शरीरर जो खाद्य तंत्र विभिन्न अंश गुड़िक सज्जित होकर आम शरीर में रही परिपाक क्रिया खाद्य नली सहित आउ केतक आभ्यंतरण अंग थाए जेमितिक यकृत है आम इंग्लीश रे लिभर कहूचे अग्नाशय बा पानक्रियाज है पित्तकोश बा गॉल ब्लाडर आमर ये खाद्य हजम प्रक्रिया परिपाक क्रिया आमको सहयोग करिथांती। बुझिपारल पिला माने एटी देख ये तुम पार्टी को जिते तुम खोली देखिबो से कौन कौन लक्ष्य करि ना से दांत अच्छी से जीभ अच्छी आउ गोटे छोटिया जीभ ता भितर अच्छी। मुख गह्वर क्या नहीं गठित आम पाटी नाक आ जीभ को लेकिन यही मुख गह्वर संपूर्ण रूप से गठित पाटी भितर कौन अच्छी ना पिला माने दांत अच्छी दांतर काम कौन पिला माने आम दांतर कौन करूँ ना खाद्य को आम चोबाई चोबाई कर खाद्य को ताकू भांगिकी आम गिली थाऊ आम पाटी भितर साधारणतः 32टी दांत बा सर्वाधिक 32टी दांत रही पारिबो ताठू अधिक दांत रही पारिबो नाही किंतु स्वतंत्र क्षेत्र में केतकंकर बेहेड़ा दांत थाए बा अधिक दांत मध्य रही जाय थाए। दंतर आकार अनुसार सेमानकर कार्य मध्य भिन्न भिन्न प्रत्येक दांत बा ग्रुप बा दल गोटे गोटे दल दांत गठन करा जायछि सेमानकर कार्य स्वतंत्र रूप से ताहा तुम माने बड़ श्रेणी रे पढ़िबो। आउ गोटे कथा पिला माने मन रख जितेबाला तुम प्रथम कि द्वितीय श्रेणी में पढ़ुल से जन्मरू उठिथिबा तुम दांत गुड़िक धीरे धीरे भांगा आरंभ होता तापर पुणी आउ थे तुम जीवन में पुणी नुआ दांत आसीगला मन अच्छी ना पिला माने से जन्म ठारू 6 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत जो दांत गुड़िक थाए ताको पिला माने कह जाए दूध दांत जहाँकि अस्थायी ताहा भांगीगला जो दांत नूतन रूप से आम माड़ी रे उठे ताहाको आमे कहू स्थायी दांत आउ सेई स्थायी दांत भांगीगला ताहा आउ पुनश्च उठी पारिबो नाही। पिला माने समस्ते तुमे माने सकाळु उठी आउ खाइबा रात्रि खाइबा सरला परे तुमे माने कोन ब्रश करो एही ब्रश बा दांत घसीबा तुमे काहेकि करो ना आम दांत मूल रे जीवाणु मानकर वृद्धि को रोकिबा पई आमे सकाळु उठिला परे दांत घसु आउ राति रे खाइला परे मध्य दांत घसीबा उचित एहीपरि भाव में आमे आमर दांतर जत्न नहीं पारिबा आउ आम दांत को दीर्घस्थायी करि पारिबा। आमे मुख गह्वर देखिला बेले सेठी तंटी पाखरे गोटे छोटिया जीभ परी गोटे घंटिका देखिथिले एई घंटिकार कार्य कौन पिला माने आम तंटी पाखरे कौन अच्छी ना 2टी नली पाखापाखि अच्छी कौन कौन से नली दीटा कहल पिला माने ना गोटे होची पाटिरू पाकस्थली को जाइछि गोटे नली पाटिरू पाकस्थली को जाइछि आउ ताहाकू कौन कह जाए पिला माने खाद्य नली बोली कह जाए जो बाट देकी खाद्य आम पाकस्थली को जाई थाए आउ गोटे नली आम सेठी अच्छी जोटा कि नाक बाट देकी से कौन जाइछि ना फुसफुस को जाइछि आउ से फुसफुस को जाइथिबा नलीटा को कौन कह जाए पिला माने जानिछ श्वास नली बोली कह जाए। वायु जीवा समय रे खाद्य नली को कौन करे ना जो ग्लटिस बा घंटिका आमे कहले
ତାହା କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁନଳୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଖଁ ଖଁ କରି କାଶ ହେବ, ଆମ ନାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମା' ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ କାଶ ଆମ ବାହାରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତରତର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇ ତାହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ସ୍କୁଲରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ଜିଭ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଭ ଥାଏ। ଏଇ ଜିଭ ତା ଜିଭ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଭିତର ପଟରେ ଜିଭ ଥାଏ, ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ନରମ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସିଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲିପାରେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଜିଭକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁ, କାରଣ ଏହା ନରମ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଠିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଚୋବେଇବା ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ଚୋବଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆମେ କରୁ, ତାହା ହେଲା କ'ଣ ନା ଜିଭ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କଥା କହିପାରୁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜିଭ ନାହିଁ ତ ସେ କେବେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭାଷା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଜିଭ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କଥା କହିପାରୁ। ଆଉ ଜିଭ ତଳୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଲାଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ତାକୁ ଗିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଣ୍ଡମଣ୍ଡ କରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହା ଆମ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଜିଭ ତଳୁ ଯେଉଁ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଲାଳୁଆ କରିଦିଏ, ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇପାରେ। ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଯେ ଜିଭରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଲୁଣିଆ, ଖଟା, ପିତା ଆଉ ମିଠା, ଆକୁ ଆମେ ବାରିପାରିବା। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଜିଭ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜିଭରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଥାଏ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍, ଯାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଖି ତାହା ଜାଣିପାରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ এই ଚିତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟନଳୀ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। এই ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପାଟିରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ହୋଇ ହୋଇ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ନ ରହି ପୁଣି ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ପିଲାମାନେ? ଆମ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ପିଲାମାନେ? ବାନ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀର କିଛି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ନ ରହି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ମୁଣା ପରି ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ। ତୁମ ପେଟ ଭିତରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମୁଣା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପାକସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀଟି ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରହଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଆମେ ପାକସ୍ଥଳୀ କହୁଛେ। ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ସି ଆକାରର ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଗ୍ରହଣୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଭଳି, ଆଉ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଓସାରିଆ ଅଂଶ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆବରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ପାଚକ ରସ ଆଉ ଲବଣାମ୍ଳ ଓ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆଉ ଲବଣାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆଉ ଲାଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ କ'ଣ କରେ? ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଲବଣାମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ମାରିଦିଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଚକ ରସ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
आउ पाचक रसरे थिबा जो पाचक रस खाद्य थिबा कौन करे ना पुष्टिसार को सरलीकृत करिवारे मध्य सहाय्य करिथाय। पिला माने एई पाकस्थलीर कार्यप्रणाली आमे केमिति जानिले ता संपर्कित गोटे सुंदर संदर्भ अच्छी जहाँ को आम जाना 1822 मसीह कौन होता ना अलेक्सिस सेंट मार्टिक नामक जड़े व्यक्ति छाती रे गुली बाजिला। गुलीटी छाती भितर दे पाकस्थली को कणा कर देथिला। आउ तांकर चिकित्सा करने कौन करागला ना गोटे आर्मी डाक्तर सार डाक्तर विलियम डुमेन को पाखक निया जाइथिला। आउ पाकस्थलीर कणाटी को डॉक्टर जनक बंद न करि पारि ताकू बैंडेज कर देथिले। यही समय तांकू गोटे सुजोग मिलिला जे पाकस्थलीर कार्य प्रणाली किपरि कार्य करछि पाकस्थली ताहाकू देखिबा पाई। से कौन देखिथिले पिला माने जे से देखिथिले जे खाद्य सबू किपरि गुंड हेउछि, भीतर आवरणरू किपरि पाकस्थलीर रस निर्गत हेउछि, आउ खाद्य को हजम करुछि, ए सबू कार्य पाकस्थली करुछि ताहा से लक्ष्य करथिले। आहुरी मध्ये से देखिथिले जे पाकस्थली रे खाद्य हजम हेला परे जाई से खाद्य कौन होछि ना क्षुद्रांत को जाउछि। बुझिपाल पिला माने तांकर ए आविष्कार आमको पाकस्थलीर विभिन्न कार्य संपर्क में अवगत कराइला। पाकस्थली को लगी सी आकार ट्यूब को कह जाए कौन नली को कह जाए ग्रहणी। पाकस्थलीर परवर्ती अंशटा ता ना है ग्रहणी। ग्रहणी कौन हुए ना जो पित्तकोष संयुक्त होता है से पित्तकोषर पित्तरस आसी कौन हुए ना ग्रहणी रे खाद्य सहित मिसी थाए। आउ एही पित्तरस यकृत तैयारी होई पित्तकोष संचित हो रही है। पित्त रस कौटी क्षरण होता है यकृत रे संचित हो रही है कौटी पित्तकोष बा गॉल ब्लैडर रे। पित्त मध्य खाद्य थिबा चर्बी को हजम करथाए। आउ आम खाद्य जहाँ आमे खाउछे सेथिरे थिबा विषाक्त पदार्थ गुडी को सरलीकृत करिथाए, तार विष क्रिया को मध्य कमाई देथाए। आमे पिला माने कोन विषाक्त खाद्य खाउछे तार उदाहरण बुझिया पई आमे केबे देखिथिबा जणे परिबा लगाइथिबा चाषी शीघ्र फसल उत्पादन करबा पई से कोन करे किछि इनसेक्टिसाइड बा पेस्टिसाइड बा औषध सेथिरे पकाई थाए। फल रे कोन हुए ना सेही ठीक 7 दिन रु 12 दिन व्यवधान मध्य से फल को जदि आम आणिकी खाइबा ताहा किछि क्षति करिवो नाही, किंतु अधिक लाभ आशारे कृषकटी कौन करे से फल गुडी को आनी बा से परिबा गुडी को आनी बाजार रे बिक्री कर देथाय। ताहाकू आमे खाद्य रूप में ग्रहण करथाउ। सेही समय से खाद्य जो विषक्रिया थाए ताहाकू ह्रास करिबा पई आम पित्तरस कौन करे ताहाकू विषक्रिया को कमाई देथाय। तेणु आमे शरीर खाद्य विषाक्त हबारू आमको बंचाई थाए किए आम पित्तरस बा पित्तकोष। एबे पिला माने आमे चित्र लक्ष्य कर जे किपरि क्षुद्रांत्र आम शरीर मध्य गुड़ाई गुड़ाई होई रहिछि। एते लंबा परिमाणर नली आम शरीर पेटरे रहिछि केबे तुमे माने देखिछ ना जानिछ। देख पिला माने क्षुद्रांत्र होछि आम शरीर सबुठु लंबा अंश बा खाद्य नलीर एहा होछि सबुठु लंबा अंश। ताहा गुड़े गुड़े होई आम पेट भितर रही है। आ जानिछ यार लंब केते? यार लंब होछि 7.5 मीटर। क्षुद्रांतर ऊपर अंश को कौन कह जाए पिला माने ग्रहणी। ग्रहणी रु कौन हुए ना ए क्षुद्रांतर आरंभ होता है। आगुरी कह जाए ग्रहणी सहित कौन हुए ना पित्तरस आसिकी मिसी थाए। सेहीपरि पाकस्थल ठीक तले थिबा गोटे घी रंगर ग्रंथि अच्छी ताकू कौन कह जाए पिला माने अग्नाशय बोली कह जाए। आउ अग्नाशय रस निर्गत होई ए क्षुद्रांतर सहित आसिकी मिसी थाए। खाद्य थिबा श्वेतसार है स्नेहसार है पुष्टिसार है ए सबू कौन है ना अग्नाशय ताकू सरलीकरण करिबारे साहाय्य करला। सेही अग्नाशय जो रस क्षरित हुए ताहा कौन करे ना ए खाद्य को सरलीकृत करिबारे साहाय्य करिथाए। क्षुद्रांतर शेष भाग जाइकी कोठी लागिछि ना बृहदंत्र सहित लागिछि। जेतेबेले क्षुद्रांतर शेष भाग खाद्य आसिकी पहुँची जाए सेतेबेले कौन हुए ना प्रायतः सबु प्रकार खाद्य हजम हो सारी थाए। जेमिति कि श्वेतसार कौन हुए ना ग्लुकोज रे परिणत होता है। चर्बी जातीय खाद्य फैटी एसिड बा ग्लिसरॉल रे परिणत होता है। पुष्टिसार कौन होता है ना आमिनो एसिड रे परिणत होता है, जहाँकि पतला झिल्ली माध्यम रक्त कोशिक नलीर आवरण में पहुँची ताहाको कौन करे ग्रहण कर दे थाए। आम रक्त माध्यम हजम हो जाइतिबा खाद्य सार क्षुद्रांत द्वारा धीरे 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 शोषित होबाकू लागि थाए। आउ एई जो क्षुद्रांतर भीतर पटर आवरण अंगुली परी ऊपर उठी थाए ताकू कौन कह जाए पिले जानिछ ताकू भिली बोली कह जाए। एथिरे केतक रक्त कोशिक नली मध्य रही थाए। आउ भिली रे थिबा कोशिक नली खाद्यरू खाद्य सार अधिक शोषण करथाए।
परे रक्तकोशिक नली साहाय्य यह शरीर विभिन्न अंश को जाए आउ यह आम कौन कहू आत्मीकरण प्रक्रिया बोली आम कही था। यही जो खाद्यरू खाद्य सार क्षुद्रांतर मध्य रक्त माध्यम ग्रहण होता है शरीर पाई ताकू आम आत्मीकरण बोली कही था। जो खाद्य क्षुद्रांतर शोषित न होई किंबा हजम न होई रही जाए ताहा कौन हुए ना बृहदंत्र भितर को चली जाए। जो खाद्य हजम न होता है ताहा कौन हुए ना बृहदंत्र भितर को चली जाए। तेबे बृहदंत्र देख ये चित्र तुम मानकर बृहदंत्र दर्शा जाइछि। बृहदंत्र हूँ क्षुद्रांतर शेष अंश। यह क्षुद्रांतर शेष अंश सहित संपृक्त। बृहदंत्र शेष अंश को कौन कह जाए पिला जानिच मलद्वार बोली ताकू आमे कहि थाउ। यह क्षुद्रांतर ठारू ओसारिया किंतु लंबरे यह क्षुद्रांतर ठारू छोट आउ यार लंब हूँ पिला माने जानिच केते यार लंब हूँ 1.5 मीटर। बृहदंतर भीतर अंश खाद्यर खदड़ा अंश जल और केतेक जरूरी लवण को कौन करती ना शोषण करि। अवशिष्ट खदड़ा अंश कौन हुए ना आम शरीर मलकोष्ठ मध्य को चली जाए। सेठारे यह अर्ध तरल आकार रे संचित होई रहे परे मलद्वार बाट देई यह आम शरीर निष्कासित होता है जहाँ आम मल बोली कही था। तो यहीपरि भाव में बृहदंत्र कौन करे ना आवश्यक जल और खनिज लवण को शोषण कर सारा पर अवशिष्ट खदड़ांश को मलद्वार को बा मलकोष्ठ को पठे दी थाए। एबे आमे प्राणी माने जो माने खाद्य ग्रहण करचु मनुष्य मानक परिपाक विभाग संपर्क में आमे जानिले। एबे आमे गाई बा तृणभोजी प्राणी मान क्षेत्र में कौन विशेषत्व अच्छी ताहा जानिबा। एडी चित्र पिला माने लक्ष्य कर गाई साधारणतः तृणभोजी प्राणी यह घास पत्र नड़ा कुटा खाई निजर जीवन निर्वाह करिथाए। आमे जो तृणभोजी प्राणी मानक देखू से केते गुड नाम कहल पिला माने गाई छेली आउ मेंढा। तुम्हें देखि समय शोई समय से जो गाई गुड़िक कौन करती ना पाकुली कर तुम्हें भल भाव लक्ष्य करते पिला माने। प्रकृत में से माने घास गुटा खाइबा समय जेते खाद्य देले मध्य से ताकू शीघ्र शीघ्र गिली पकाती आउ से खाद्य तांको पाकस्थली प्रथम भाग में जाइकी स्टोर होगी रही जाए। सेठारे किछि खाद्य अल्प परिमाण हजम होता है से अल्प हजम होता खाद्य को कह जाए रोमंथित खाद्य। कौन कह जाए पिला माने रोमंथित खाद्य कह जाए। परे से रोमंथित खाद्य छोट छोट गुड़ा परिणत हो से शोई समय ताकू पुणी पार्टी को फेराई आनी यह कौन करती धीरे धीरे चोबई पुणी आउ थे गिली पकाती। यही प्रक्रिया को मंथन कह जाए। आउ से प्राणी जो माने यही खाद्य को दुई थर चोबई चोबई खाती ताकू कह जाए रोमंथन प्राणी बोली कह जाए। बुझिपार पिलाने गाई हूँ गोटे रोमंथन प्राणी जी कि अर्ध चोबाई खाद्य को कौन करे ना हजम करने कि आउ थे ताकू आणिकी मंथन करी ताकू खाई थाए। तेणु गाई हूँ गोटे रोमंथन प्राणी। एबे आज आम जहाँ कि पढ़िले आस से विषय टी जानी नवा। आज शिक्षण आम कौन शिखिले जे प्राणी मानकर पोषण कहले पोषकर आवश्यकता खाद्याभ्यास और शरीर यार सदुपयोग कह जाए प्राणी पोषण। मनुष्य परिपाक तंत्र रे खाद्य नली और क्षरण ग्रंथि गुड़िकर कार्य होची बहु गुरुत्वपूर्ण। परिपाक तंत्र विभिन्न अंगर नाम कौन कौन पिला माने प्रथम है मुख गह्वर तापर है खाद्य नली तापर पाकस्थली तापर है ग्रहणी ग्रहणी पर पिला माने कौन क्षुद्रांत्र क्षुद्रांत्र पर कौन पिला माने बृहदंत्र आ बृहदंत्र पर कौन शेष अंशटी मलकोष्ठ आउ मलद्वार। ये जो क्षरणकारी ग्रंथि गुड़िक रहिले जो पाचक रस बा विभिन्न दरकारी रस निर्गत होता है से ग्रंथि गुड़िकर नाम है प्रथम लाल ग्रंथि तापर है यकृत में पित्तकोश जो पित्तकोशरू कि पित्तरस निर्गत होता है तापर आसला अग्नाशया आउ आसला 4 नंबर रे पाकस्थली आउ क्षुद्रांतर मध्य तार अंत आवरण कौन हुए ना किछि परिमाणर पाचक रस निर्गत होता है। प्राणी मानकर खाद्याभ्यास मध्य भिन्नता थाए जहाँ आम देखिले किए चोबाई चोबाई खाद्य को ग्रहण करुवा बेले किए खाद्य को कौन करती ना गिली करी खाती आउ किए खाद्य को फाड़ी फाड़ी खाती। यहीपरि भाव में कौन हुए ना खाद्य से माने ग्रहण करते। प्रत्येक प्राणी मानकर खाद्याभ्यास अलग अलग। पोषण आउ एक जटिल प्रक्रिया जो गुड़िए छोट छोट प्रक्रिया संपादित होता है जमीती कि खाद्य ग्रहण खाद्य हजम खाद्य सारर शोषण
आउ सेगुड़िकर आत्मीकरण आउ निष्कासन सबू प्रक्रिया गुड़िक यही पोषण नामक जटिल प्रक्रियार गोटे गोटे अंश। आउ मुख गह्वर कौन पिला माने श्वेतसार आ पाकस्थली में पुष्टिजात खाद्य हजम होता है। क्षुद्रांतर यकृत पित्तकोष्ठर क्षरित पित्तरस कौन हुए ना अग्नाशय क्षरित पाचक रस आ पाकस्थली और क्षुद्रांतर आवरण क्षरित पाचक रस सहित मिसी समस्त प्रकार खाद्य सार को हजम करता है। क्षुद्रांतर में हजम हो जाइथिबा खाद्य कौन हुए ना रक्तकोशिक नली द्वारा यह आम शरीर आवश्यकता पूरण पाई अवशोषित होता है। बृहदंतर में कौन हुए ना खाद्य गुड़िक जल आ खनिज लवण संगृहित होगापर अवशिष्ट खाद्य गुड़िक कौन हुए ना जहाँकि मलकोष्ठ मध्य को चली जाए शेष में यह मल द्वारा बाट दे आम शरीर निष्कासित होता है। पिलामाने आज तो समय हो जाइए तुमे मैंने आज किसी नूतन ज्ञान आहरण कल तुम बही से गुड़िक आउ थे भल भाव पढ़ी मन रख आवश्यक समय तुम्हें तुम शिक्षकों सहयोग नहीं पार। तुम्हें मैंने आज धैर्यपूर्वक शुणुथिबार तुम मानक अशेष अशेष धन्यवाद पिलामाने।